अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर बुलंद हुआ है, जिससे पायदार आलमी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने खुसूसी बयान में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में चीन समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत इस बात का ऐन सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है, जिसने अमन को फ़रोग़ और पायदार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए दुनिया भर में अपना अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि इससे तजारत की राहें खुलेंगी और सियाहत के शोबे में अहम पेशरफ्त होगी, जिससे अवाम को फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया है। इस इजलास से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान बाहमी रवादारी और मसावी बुनियादों पर तरक्की के लिए अहम इक़दामात कर रहा है, जो तरक्की के लिए संग मील की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम को पाकिस्तान की सालमियत अजीज है और दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज को बुलंद होने से कश्मीरियों को दिली खुशी होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तानी चुंगल से आज़ाद होगा और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होगा। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह की मऊ सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई, चौधरी मोहम्मद रशीद, निसार अंसर अब्दाली, सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी और सरदार आमिर अल्ताफ़ के हमरा PID कम्प्लेक्स मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। आईन आज़ाद कश्मीर में सब वाज़ेह है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमती मसालहती मुज़ाकराती कमेटी से तफसीली बातचीत हुई थी और तमाम मुतालबात को यकसू कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने मो सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर और वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई, चौधरी मोहम्मद रशीद, निसार अंसर अब्दाली, सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी और सरदार आमिर अल्ताफ़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पुंछ में जमात इस्लामी की ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तनकीद बिला जवाज़ और फ़कत पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश है। फ़लस्तीन कश्मीर समेत उम्मत मुस्लिमा का दीगर मसाइल से नाआशना नहीं हो सकते। पॉइंट स्कोरिंग से किसी ग्रोह को फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। उन्होंने कहा कि 4G और 5G के हवाले से मसाइल पूरे पाकिस्तान में हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में दीगर मोबाइल सर्विसेज से मुतल्लिका इदारों से खतो किताबत जारी है। प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना हर शहरी का हक है। रियासत प्रॉपर्टी टैक्स से ही वसाइल में इजाफा करती है। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 50% कमी करने जा रहे हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर भी मौसर इकदामात उठा चुकी है। हुकूमत ने वज़रा के लिए पेट्रोल फकत 500 लीटर तक महदूद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अलावा बिजली 3 रुपए यूनिट कहीं और दस्तियाब नहीं है। तलबा यूनियन के अलावा तमाम दीगर मसाइल पर मुमकिन पेशरफ्त अमल में लाई जा चुकी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि NTS और PSC समेत फलाही प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट इसी हुकूमत को जाता है। उन्होंने कहा कि एहतसाब ब्यूरो पहली बार इस हुकूमत के दौर में मुकम्मल फाल हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी से टारगेटेड सब्सिडी पर बात हुई थी। पैदावारी लागत और इंतजामी अखराजात से मुतालिक शौकत नवाज मीर की रिट भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अवाम के मसाइल के हल के लिए हर जिले में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर हुकूमत ने 8-9 माह की मुसलसल मेहनत से चीजों को लाइन अप किया है। हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली से अवाम के साथ कम्युनिकेशन गैप खत्म किया है। वज़रा की मराद के हवाले से सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिख दिया गया है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि हुकूमत खुसूसी पैकेज के जरिए 7.5 करोड़ हेल्थ और तालीम पर खर्च करके अवाम की फलाह बहबूद के लिए बड़ा इकदाम करने जा रही है। किसी को हुकूमत को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 50% कमी करने जा रहे हैं। लकड़ी की कटाई के मुतालिक मामला अदालत में है। हुकूमत इस मामले को भी मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म के मुताबिक हल करेगी। मो सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई, चौधरी मोहम्मद रशीद, निसार अंसर अब्दाली, सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी और सरदार आमिर अल्ताफ़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। आईन आज़ाद कश्मीर में सब वाज़ेह है। आईन आज़ाद कश्मीर से हटना इंतशार है। हुकूमत तरक्की के लिए भरपूर इकदामात उठा रही है। वाज़ेह करना चाहते हैं कि नजरिए की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदामात उठाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में प्रोपेगेंडे और इंतशार की इजाजत किसी को नहीं देंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमती मसालहती मुज़ाकराती कमेटी से तफसीली बातचीत हुई थी और तमाम मुतालबात को यकसू भी कर लिया गया है। आटे के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी ने टारगेटेड सब्सिडी का मुतालबा किया था। आज आज़ाद कश्मीर भर के अवाम को आटे पर बराबर सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक बनवाने के लिए मुतल्लिका वफाकी इदारों से खतो किताबत कर रही है। 90% मामलात हल कर लिए गए हैं। बकिया 10% को भी जल्द यकसू कर लिया जाएगा। मो सीनियर वज़ीर हुकूमत कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर ने कहा है कि वज़रा के सरकारी अखराजात में कमी की गई। नाकारा गाड़ियों को नीलाम करके हुकूमती खजाने को फ़ायदा पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म हाउस के बजट में भी कमी की गई है।
PID कम्प्लेक्स मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने कहा कि वज़रा के सरकारी अखराजात में कमी की गई है। नाकारा गाड़ी को नीलाम करके हुकूमती खजाने को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि रैशनलाइजेशन के ख्वाहां हैं। इनकम टैक्स पर भी अवामी एक्शन कमेटी का वावेला समझ से बालातर है। टारगेटेड सब्सिडी के हामी हैं। सोशल प्रोटेक्शन फंड भी टारगेटेड सब्सिडी की ही एक कड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आटे और बिजली पर सब्सिडी देने पर शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि जोग्राफियाई, नजरियाती और फिक्री सरहदों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वजीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई ने कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़रा की मुराद के हवाले से सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया गया है। जमहूरी मुल्क में इख्तिलाफ का हक हर किसी को हासिल है, लेकिन किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद ने कहा कि मसाइल के हल के लिए हुकूमत इक़दामात उठा रही है। बल्दियाती नुमाइंदों को अवामी नुमाइंदों के मुसावी फंड्स दिए जा रहे हैं। हुकूमत के फलाही प्रोजेक्ट से खित्ते की नज़ीर बदल जाएगी। वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़ाद कश्मीर सरदार ज़ियाउल कमर और वज़ीर तालीम कॉलेजेस मलिक ज़फ़र इकबाल ने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग का दौरा किया। तलबा और कॉलेज इंतज़ामी के मसाइल सुने। वज़रा हुकूमत ने प्रिंसिपल की तैनाती, स्टाफ की कमी दूर करने और तलबा की सफरी सहूलियात के लिए बस की फ्राहमी समेत दीगर ज़रूरियात को तरजीह बुनियादों पर पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर तालीम कॉलेजेस मलिक ज़फ़र और वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा कि तालीमी इदारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। तलबा कौम का असासा और मुस्तकबिल हैं। रियासत तालीमी इदारों पर सियासत नहीं कर सकती। तालीमी इदारों को न सिर्फ फाल किया जाए बल्कि इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ से फारिग होने वाले तलबा मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि जहाँ भी कॉलेजेस और स्कूलों में स्टाफ की कमी है, इसे पूरा किया जा रहा है। NTS और PSC के जरिए पढ़े लिखे और काबिल लोग भर्ती हो रहे हैं। महकमा तालीम से सिफारिश कल्चर खत्म कर दिया गया है। अब वही भर्ती हो सकेगा जो काबिल होगा। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग का सबसे अहम इदारा है। इसके मसाइल हर सूरत हल करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक गुड गवर्नेंस और मेरिट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। ऐलानात के बजाय ग्राउंड पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। अवाम के मसाइल चाहे वो किसी भी नोयत के हों, इनका हल हमारी जिम्मेदारी है। बादजा कॉलेज इंतजामिया ने वज़राए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खुराक आज़ाद कश्मीर चौधरी अकबर इब्राहिम ने आवाम को मियारी आटे की सप्लाई जारी रखने के लिए इत्तफाक फ्लोर मिल सैंसा का दौरा किया। गंदम और आटे का म्यार चेक किया और आटे के म्यार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर सेक्रेटरी खुराक सरदार सुहेल आजम, डायरेक्टर हमीद कियानी भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम ने मिल में गंदम के स्टॉक और तैयार आटे के म्यार को चेक किया और इसकी क्वालिटी को तसल्ली बख्श करार दिया। उन्होंने गुज़श्ता दिन गंदम के म्यार के मुतालिक अवामी शिकायत का सख्ती से नोटिस लेते हुए गैर म्यारी गंदम वापस करने की हिदायत की। उन्होंने महकमा के ऑफिसरान को हिदायत की कि शहरियों की सेहत पर कोई समझौता नहीं हो सकता, सिर्फ म्यारी गंदम ही मिल तक आने दें। बादजा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खुराक ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत के मुताबिक महकमा खुराक पूरी तरह विजिलेंट है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के साथ ही मामले का सख्त नोटिस लिया गया। वज़ीर खुराक ने ऑफिसरान महकमा खुराक को हिदायत की कि आज़ाद कश्मीर में मिल्स को गंदम बराह रास्त नहीं आएगी, बल्कि पहले गोदाम में जाएगी, वहाँ इसका म्यार चेक होगा और म्यारी गंदम ही मिल्स को सप्लाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरियों की सेहत पर कोई समझौता नहीं। आज सेंसा मिल में आटे की क्वालिटी चेक की गई, जिसको बेहतरीन पाया। चेकिंग के वक्त मकामी मीडिया भी मौजूद था। हुकूमत ने कोई चीज छुपानी होती तो खुफिया दौरा करता और मीडिया को प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती। उन्होंने अवाम से कहा कि बेफिक्र होकर आटा इस्तेमाल करें, परेशानी की कोई बात नहीं। इस आटे के म्यार और ग़िज़ाइयत को प्राइवेट आटा नहीं पहुंच सकता। सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस मोहतरमा तहजीबुन्निसा की ज़ीर सदारत SDMA का महकमाना इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान ने महकमाना कारकर्दगी और अहदाफ के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान, डायरेक्टर ऑपरेशन सईदुर रहमान कुरैशी, डिप्टी सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद तारिक, डायरेक्टर इंतजामिया नुमान शफीक, डायरेक्टर इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 मुअज़्ज़िम ज़फ़र और महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान ने महकमाना कारकर्दगी और अहदाफ की निस्बत ब्रीफ किया। तफसीली अदाद-ओ-शुमार और महकमाना कारकर्दगी की निस्बत डायरेक्टर ऑपरेशन सईदुर रहमान कुरैशी ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 दस्तियाब वसाइल को बैरूए कार लाते हुए आजाद कश्मीर भर में कुदरती आफात और इमरजेंसी वाकयात में अवामुन्नास और मुतासरीन की मदद के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के अहकामात की रोशनी में रेस्क्यू सर्विसेज का दायरा कार तहसील सतह तक कायम करने और वाटर रेस्क्यू स्टेशन के कयाम के लिए खसूसी इकदाम कर रही है। वाटर रेस्क्यू की तरक्याती
वाली स्कीम के पहले क्वार्टर के फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस मोहतरमा तहजीबुन्निसा को महकमाना ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि महकमे के अफसरान और एहलकारान को तफवीज शुदा फराइज तंदुही से अंजाम देने में मसरूफ हैं। इस वक्त मजमूई तौर पर 25 स्टेशन पर इब्तदाई फायर और मेडिकल सर्विसेज की फराहमी की जा रही है। इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट ने महकमे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अफसरान को हिदायत की कि डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी सर्विस को तफवीज शुदा फराइज इंतहाई मुकद्दस हैं और वसाइल का इंतहाई कफायशारी और मुस्तादी से इस्तेमाल में लाया जाए। डायरेक्टर जनरल STMA ने कहा है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम कर दिया गया है, जिसमें महकमा सेहत के साथ मिलकर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में रिस्पांस किया जाता है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू 1122 स्टेशन और वाटर रेस्क्यू स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, जिसके तहत हाल ही में वाटर रेस्क्यू की अमली मशकें भी कराई गई। उन्होंने कहा कि लावारिस लाशों को रखने के लिए मोर्चरी सेंटर भी कायम किया जा रहा है। आइंदा 5 सालों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी मंसूबे का हिस्सा है। इसके अलावा कम्युनिटी की सतह पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान भी तश्कील दिया जाएगा, जिसमें आम अफराद को भी तरबियत फराहम करके डिजास्टर रिस्पांस टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस सिलसिले में गुज़श्ता माह एक बड़ी वॉलंटियर कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम NGOs के नुमाइंदगान शरीक हुए। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।